Hello students, today I am going to discuss muscular tissue, the type of animal tissue. All the muscles of the body of an animal are formed of muscular or muscle tissue. Animals में जितनी भी muscles होती हैं वो muscular या जिसे muscle tissue बोलते हैं उसकी बनी होती हैं, ठीक है। और ये muscles किस में help करती हैं? They help in the movement of body or limbs, ठीक है। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं या हमारे लिम्स की, लेग्स की, हैंड्स की, आर्म की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करना, मसल्स हेल्प करती हैं। हम कैसे मूव कर पाते हैं, चलना फिरना, ठीक है, वो मसल्स की हेल्प से होता है। और ठीक है, फ्लो ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी रेस्पिरेशन में भी जो है मसल्स हेल्प करती हैं। जो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी क्या है, लंग्स में वेरियस मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं एयर को अंदर ले जाने में और छोड़ने में, ठीक है। या पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, माउथ से शुरू होता है, इसोफेगस है, फेरिंग्स है, ठीक है, स्टोमक है। तो इन सब ऑर्गन्स में भी जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं पैसेज ऑफ फूड में, ठीक है। जैसे इसोफेगस से फूड आगे जाता है, ठीक है, तो वहाँ इसोफेगस की वॉल पे जो है मसल्स होती हैं जो फूड को आगे ले जाने में हेल्प करती हैं। इसी तरह स्टोमक की वॉल में भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्या है मसल्स का काम, पैसेज ऑफ फूड, ठीक है, इन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो मसल्स होती हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स होते हैं। अब ये जो मसल सेल्स हैं दे आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, और इन्हीं को मसल फाइबर बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि जो हमारी मसल है, मसल्स होती हैं वो मसल फाइबर की बनी होती हैं, ठीक है। मसल फाइबर क्या है, सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, इलोंगेटेड मसल सेल्स, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर होती हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, ठीक है, इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है, मूव कर पाते हैं हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट, जिसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल जो है ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, या जिनको प्रोटीन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या प्रोटीन फिलामेंट का बना होता है मायोफाइब्रिल। नाम क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं, एक्टिन और मायोसिन, जिनसे बनता है मायोफाइब्रिल, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे फिर मूवमेंट होती है, ठीक है ना। अब जनरल फंक्शंस क्या है मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करती हैं, दे सपोर्ट द बोन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यस ऑफ कोर्स, बोन्स जो हैं, बोन्स खुद तो इस तरह से नहीं रह सकती हैं ना, जो हमारा स्केलेटन होता है, तो उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मसल्स क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं बोन्स को और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ठीक है। तो मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं बोन्स के साथ, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। जो अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो भी तो मूव करते हैं, उनका भी तो अपना काम है, ठीक है। जैसे लंग्स हैं तो वो भी तो, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो वहाँ भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं। या पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है इसोफेगस में, जो फूड पाइप है उसमें से फूड जो है वो आगे जाता है, ठीक है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इसोफेगस में भी मसल्स होती हैं, तो मीन्स उसमें हेल्प करती हैं पेरिस्टल्सिस में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है कॉन्टीन्यूसली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो उसमें भी मसल्स हेल्प करती हैं। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हम बोलते हैं, हंस रहे हैं या रो रहे हैं, ठीक है, या खाना खा के हम चबा रहे हैं, तो फेशियल जो एक्सप्रेशन है उनमें भी मसल्स हेल्प करती हैं। तो दीज आर द जनरल फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है या मसल्स, जो स्ट्रेटेड मसल्स,
ठीक है, अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं उन्हीं का दूसरा नाम स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स है। ठीक है, स्ट्रिप्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं इनके ऊपर क्या है कि स्ट्रिप्स होती हैं प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम से जो है अटैच्ड होती हैं। ठीक है, मसल टू बोन कनेक्शन इज कॉल्ड टेंडन। अब इनको वॉलंटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर अंडर आर कंट्रोल। ठीक है, हमारे कंट्रोल में होती हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं पाई कहाँ कहाँ जाती हैं? ये मसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स। ठीक है, लिम्स में, लिम्स बताया मैंने आपको, हमारी लेग्स हैं, आर्म है, इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वेरियस पार्ट्स एंड हेल्प इन द लोकोमोशन। ठीक है, एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, फेस में है, नेक में है। ठीक है, टंग में प्रेजेंट है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में भी प्रेजेंट होती हैं, फूड पाइप के ऊपर वाले पार्ट में। तो इस तरह से ये इनकी जो है लोकेशन है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फंक्शन, मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। और दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेटेड मसल्स। ठीक है, एक चीज़ और कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की जो पोजीशन है दिस इज पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स सेंटर में नहीं होगा न्यूक्लियस, साइड में होगा। ठीक है, पेरिफ्री में होगा, साइड्स में होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स पे हम आते हैं, अनस्टेटेड मसल्स, आल्सो कॉल्ड स्मूथ और विसरल इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं इनकी शेप जो है स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, कैसी होती है? इस तरह की शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप का मतलब है कि पॉइंटेड ऑन द एंड्स, एंड्स जो हैं पॉइंटेड हैं। ठीक है, और ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं एंड न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और इनमें जो है इनको स्मूथ इसलिए बोला जाता है बिकॉज स्मूथ मसल्स दे डोंट हैव लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती हैं स्टेटेड मसल्स की तरह। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल की तरह जो है इनमें लाइट या डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी बिकॉज, क्यों होती है इनवॉलंटरी? बिकॉज दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए उनको इनवॉलंटरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब तो ये प्रेजेंट होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी वॉल्स पे, या ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं। ठीक है, या यूरोजेनाइटल डक्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, या आइरिस ऑफ आई, आई का पार्ट है। ठीक है, या यूरेटर है जहाँ से यूरिन पास करता है, तो या डर्मिस ऑफ स्किन है। तो यहाँ ये अनस्टेटेड मसल्स मिलती हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये रिदमिक जो है कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं ये मसल्स। ठीक है, और हेल्प करती हैं इन पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बताया था मैंने आपको, जैसे इसोफेगस में होती है, फूड आगे जाता है। ठीक है, फिर दीज आल्सो प्रेजेंट इन द सीलियरी बॉडी एंड आइरिस ऑफ आई, हमारी आई का पार्ट है। ठीक है, वहाँ भी मसल्स होती हैं जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइट एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अपने आप लाइट को एडजस्ट करना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को फोकस करना, हमारी आइज़ क्या ऑब्जेक्ट देख रही हैं उस ऑब्जेक्ट पे आइज़ को फोकस करना और एडजस्ट करना लाइट को, उसमें भी इनवॉलंटरी मसल्स हेल्प करती हैं, क्योंकि ये सीलियरी बॉडी और आइरिस ऑफ द आई में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आई की डायग्राम जो है आपको 8th क्लास में है। ठीक है,